हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं। इसमें आज हमारा परसेंटेज का दूसरा पार्ट है। आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ टेक्नीशियन, जेई, कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है और हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपके आए थे इस तरीके से तो आपको कैसे हैंडल करना था तो देखिएगा। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन का टाइप वाइज और सीरियल वाइज आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। इसमें इससे पहले हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं पिछले वीडियो में। इसमें हम 21 से 40 प्रश्न तक कवर करेंगे, वो भी परसेंटेज से रिलेटेड। तो आइए देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 21वां है। तो यहाँ लिखा है, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 50% की कमी की जाती है, तो यह परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। देखिए, कई सारे तरीके हैं। हम आपको बताते हैं कि आपका जो मूल भिन्न है वो कितना हो रहा है, 5/6 हो रहा है। ठीक है, 5/6 हो रहा है। ठीक, अब बोला क्या गया है कि अंश में 20% की वृद्धि की गई है और हर में 50% की कमी की गई है। तो आप ऐसा याद रखें। आप शॉर्ट ट्रिक आपको बाद में बताते हैं, पहले आप ऐसे समझें कि मान लेते हैं हमारे पास जो भिन्न है वो x/y है। ठीक, बोला गया है अंश में 20% की वृद्धि की गई है, तो हम 20% 100 में ऐड करेंगे तो कितना होगा, 120। और 50% की कमी की गई है, कमी की जाती है हर में, तो 100 में 50 कम करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 50। इसका जो आंसर है, वो बोला जा रहा है कि 5/6 हो जाता है। बस इसको कैलकुलेट करना है। देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक्स और वाई, ये x/y करेंगे तो उस तरफ जाएगा, 5 ऊपर रहेगा, 6 नीचे, और नीचे से ये वाला 5, नीचे से क्या होगा, ये वाला 5 हमारा, नीचे से ये वाला 5 ऊपर जाएगा और ऊपर वाला 12 नीचे आएगा। ठीक, तो देखेंगे हम इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर एक और 5 ले लेंगे और नीचे क्या करेंगे, गुणे में 12 ले लेंगे। तो हम इसे देखेंगे तो ये क्या हो गया, 25/12 × 72। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा हमें, 25/72, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए, तो इतना हो गया। अब इसे शॉर्ट तरीके से कैसे किया जा सकता था, हमें क्या है पता होना चाहिए। आंसर हमें क्या दिया था, 5/6, जो लास्ट वाली भिन्न है। ठीक, जो अंश में वृद्धि की गई है 20% की, उसे हम नीचे लिख देंगे बढ़ाकर, 100 में 20%, 120 हो जाएगा। जो हर में कमी की गई है 50%, उसे हम ऊपर लिख देंगे, 100 में 50 करेंगे 50। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो करेंगे, 5 का 5 में गुणा 25 और 6 का 12 में गुणा 72। तो हमारा फाइनली आंसर क्या मिलेगा हमें, ऑप्शन नंबर डी। तो शानदार तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन लिखा है, यदि हम भिन्न के अंश में 50% और हर को 80% बढ़ाते हैं तो नया मूल भिन्न क्या होगा। देखिए, सबसे पहले बोला है अंश को 50% बढ़ाना है, तो 100 में 50 जोड़ेंगे, 150 ज़्यादा हो जाएगा टोटल, और 80% हर को भी बढ़ाना है, तो 80 कितना, ये 180 हो जाएगा। बस इसको काट पीट के बताना है ये कितना हो जाएगा। तो बताइए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा ना। ठीक, 3 से काटेंगे 5 15, 3 से काटेंगे 6, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, 5/6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे बढ़े। देखिए, 20 क्वेश्चन है, 20 मिनट से कम समय में आपको लगाने हैं। बाकी आपको तरीके हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखो लिखा क्या है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 10% की कमी की जाती है, तो इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप इसको क्या है, ए बी फॉर्मूले से लगा सकते हैं। ए बी फॉर्मूला कहता है कि a + b + AB/100। अब हम क्या कर सकते हैं, इनमें एक चीज़ लिख सकते हैं कि अगर जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस भी आ सकता है। अगर वृद्धि लिखी होगी तो हमें प्लस दर्शाना होगा और कमी लिखी होगी तो माइनस को दर्शाना होगा। बस जैसे हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 20% की वृद्धि है, तो ये पहले हमें 20 लिखना पड़ेगा। फिर बोला है 10% की कमी है, तो माइनस का 10 भी लिखना पड़ेगा। फिर -20 और -10 का गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस ही आएगा, 20 × में 10 और बटा में करेंगे 100। 2 जीरो से ये हट जाएगा, तो 20 में से 10 गया, 10 बचा। माइनस का यहाँ पर ये क्या बनेगा, गुणा होकर आएगा 2,
तो 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। 8 ये जो बचा रिजल्ट प्लस का बचा, तो प्लस का मतलब है ये वृद्धि दर्शाएगा। अगर यहाँ पर माइनस आंसर आता तो ये कमी को दर्शाता। तो आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है। अब इसे और कई सारे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है एक फ्रैक्शन वैल्यू। कैसे, आपको कैसे करना है कि 20% का जो फ्रैक्शन है वो आपको पता होना चाहिए, वो 1/5 होता है कि नहीं। ठीक, तो आपको पता है पहले जो वैल्यू 5 थी इसमें 1 की वृद्धि हुई होगी, तो ये कितना 6 हो गई होगी। फिर बोला है 10% की कमी की गई है, तो 10% की फ्रैक्शन जो होती है वो 1/10 होती है। यानी कि पहले जो नीचे वैल्यू 10 थी उसमें 1 की कमी की गई होगी, तो ये कितना बचा होगा 9। ठीक, बस ये पहले वाला ये बाद वाला। तो इसे अगर कट रहा है तो काट देंगे, 2 पंचे 10 और 2 से 2 तिया 6। तो हमने देखा 5 का 5 में गुणा 25 और 9 तिया 27। ठीक है, ये 25 से 27 हुआ है। ठीक है, 25 से 27 हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है ये बढ़ोतरी हुई है। कितने की बढ़ोतरी हुई है, 2 की। तो वृद्धि कितने लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, कितने पर हुई है 25 पर, तो 25 लिखेंगे नीचे। परसेंटेज के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 दूना 8%, ये 8% आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप ये इससे और जल्दी भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बस आपको ये पता होना चाहिए कितना वैल्यू हो रहा है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि मान लेते हैं हमें पता है 20 का जो फ्रैक्शन है वो आपका 1/5 होता है। 5 में 1 की वृद्धि हुई है तो ये 6/5 हो रहा होगा। ठीक है, 10% का जो फ्रैक्शन है वो 1/10 होता है, तो 10 में 1 की कमी हो रही होगी, तो ये 9/10 हो रहा होगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 5, तो हमने देखा 9 तिया 27 हुआ और 5 25। नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो हमेशा याद रखना वो ओरिजिनल वैल्यू होता है। ठीक है, पहले वाली संख्या। अब 25 से 27 हुआ है, कितने की वृद्धि हुई है, 2 की। कितने पर हुई है, 25 पर। गुणे में लगा देंगे 100, तो ये हमारा 25 चौके 100, 4 दूना 8%। देखो इस तरीके से भी आंसर आ सकता है। बस आपको करना क्या है, किस तरीके से करना है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, जब भी आपके पूर्णांक में दिए जाए मान, तो आप सबसे बढ़िया है कि आप ए बी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे ताकि आंसर आसानी से आ जाए। अगर कोई कैलकुलेशन पॉइंट में जाती है तो आप फ्रैक्शन से कर सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 40 की कमी की जाती है, तो शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, अब दो तीन विधि तो हमने देख ली थी। एक चीज़ और याद रखना, कभी भी जो x का मान है वो x मान लेते हैं, ये हमारा कितना है 40। एक बार आपको वृद्धि और एक बार आपको कमी अगर बोला जा रहा है तो हमेशा याद रखना इसमें कमी वाला आंसर होता है, तो वृद्धि वाला आंसर नहीं होगा, कोई परिवर्तन वाला गलत होगा। ठीक है, हमें क्या याद रखना है, अगर कोई भी सेम चीज़ परसेंटेज में कमी और वृद्धि हो रही है तो उसमें हमेशा कमी होगी। ठीक, एक चीज़ याद रखना, अब वो कमी होगी वो हमेशा x²/100% के रूप में होगी। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो 40 है और x²/100 निकालना है, तो 40 गुणे 40 ऊपर कर सकते हैं, बटा में हम 100 कर देंगे, 2 जीरो से ये हट जाएंगे, 4 का 4 में गुणा करेंगे, ये 16% की क्या आ जाएगी, ये कमी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो एक तो तरीका यही है। ठीक है, और अब आपको कैसे करना है, 40% की फ्रैक्शन आपको पता है 2/5 होती है। ठीक, तो आपको पता है पहले 5 थी, इसमें 2 की वृद्धि हुई होगी, तो ये कितना हो गया होगा 7। अगली बार भी परिवर्तन वही है, परसेंटेज का 40% है, तो फ्रैक्शन तो यही होगी, लेकिन बस इसमें कमी बोला जा रहा है। तो इसमें पहले 5 थी, 2 की कमी हुई होगी, तो ये 3 रहा होगा। पहले 5 का 25 बना होगा, 7 या 21 बना होगा। ठीक, अब ये बताइए 25 से 21 हुआ है, कितने की कमी हुई है, 4 की। 4 बटा में क्या करेंगे 25 मूल वैल्यू और गुणा में करेंगे 100, तो देखेंगे 25 चौके 100 होता है, 4 का 4 में गुणा 100, 16% की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी। ए बी फॉर्मूले से भी आसान तरीके से लगा सकते थे आप। कैसे लगाना था कि आपको पता है ना, पहले +4 40 हो जाता, फिर माइनस का 40 हो जाता, फिर +-40 हो जाता, गुणे में 40। अच्छा यहाँ पर माइनस ही आएगा ना, माइनस, यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा माइनस ही होता है ना, 40 गुणे में 40 और बटा में करते हैं हम 100, तो ये 100 वाला 2 जीरो से हट जाएगा, 40 वाला 40 से कटेगा, तो 4 का 4 में गुणा माइनस का 16 होगा। माइनस कमी को दर्शा रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। तो देखिए कई सारे तरीके हमने आपको बता दिए हैं, आपको अच्छे तरीके से करना है जो आपको अच्छा लगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या में पहले 5 की कमी की जाती है फिर 5 की वृद्धि की जाती है, तो वृद्धि या कमी क्या होगा। हमने क्या बोला था, जब x का वैल्यू 5 है और वो दोनों जगह सेम हो, एक बार कमी एक बार वृद्धि हो, तो हमेशा इसका जो आंसर होता है वो x²/100 होता है, और क्या होता है, हमेशा कमी होती है। ठीक, तो हमने देखा x² का मतलब है ये 25, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, बटा में 100 करना था, तो 25 बटा में 100 करेंगे, इसको मतलब क्या लिख सकते हैं हम, 0.25
ठीक है, 0.25% की कमी। तो हमने देखा 0.25 की परसेंट की कमी, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है सी वाला, ठीक है, क्योंकि वृद्धि होती नहीं है, याद रखेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। आगे देखेंगे 26वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26वां। लिखा है एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आप ऐसे समझें 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/5 होती है, यानी कि जो पहले 5 थी वो कितना 4 हो गई होगी। फिर 10% का फ्रैक्शन 1/10 होती है, इसमें ये वृद्धि बोला है, तो इसका मतलब है ये पहले 10 थी, ये कितना 11 हो गई होगी। थोड़ा बहुत इसे काट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 का 5 में गुणा किया 25 और 11 दूना 22। तो हम देख रहे हैं 25 से 22 हुआ है, कितने की कमी हुई है, 3 की कमी हुई है। कितने पर कमी होती है, 25 पर दिख रही है, और गुणा में लगा देंगे 100, 25%, ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 दिया 12%। तो हम कह सकते हैं 12% इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल परिवर्तन 12%, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 12% की कमी। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट हमारा 27वां क्वेश्चन है। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन का अच्छा तरीका लग रहा हो सॉल्व करने का तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें, ठीक है, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं नहीं। एक आदमी ने दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि की, उसकी प्रति घंटे मजदूरी 25% कमी होती है। दैनिक आय में होने वाला परिवर्तन सेम पैटर्न है। आप इसका जो अभी बनाया था ना रेशियो मेथड, एक तरीके से ये फ्रैक्शन वैल्यू, तो 35 का जो परसेंट है इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये कितना होगा 7/20। कहने का मतलब ये पहले कितना हुआ था, जैसे हमारा पहले 20 था, इसमें ये 7 की वृद्धि होगी तो ये कितना 27 हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर बोला जा रहा है 25 की कमी की जाती है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, तो 4 से ये कितना हो जाता है 3 हो जाता है। ठीक, तो 20 का 4 में गुणा करेंगे ये 80 हो जाएगा, और 27 का 3 में करेंगे तो ये 81। तो आप देख रहे हैं कितना वृद्धि हुआ है, यहाँ से 80 से 81 हुआ है, 1 की वृद्धि हुआ है। ठीक है, 1 की वृद्धि, बटा में करेंगे कितने पर 80 पर, ठीक, और गुणा में कर देंगे 100, बस यही तो बोला जा रहा है। तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, तो 5/4 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो 1.25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका पहला ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा तरीका है ये, आप अगर इसका यूज़ करेंगे तो बहुत ही कम समय में आप अपने सारे क्वेश्चन के हल कर रहे होंगे, 1-2 स्टेप आगे भी बढ़ रहे होंगे। सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की, बाद में उसने खर्चों में 10% की और कमी की, उसके खर्चों में कुल मिलाकर कितने की प्रतिशत की कमी हुई है। देखो, सबसे पहले 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो यानी कि 4 से कितना किया 3, फिर 10% की कमी की, यानी कि 1/10 होता है, तो 10 से कितना किया 9। अब कोई वैल्यू कट नहीं रहा है तो 4 ये 40 हो जाएगा, 9 तिया ये 27 हो जाएगा। ठीक, अब देखना है 40 से 27 हुआ है तो यहाँ पर 13 की कमी है। अब परसेंटेज में चाहिए आपको 13 लिखेंगे ऊपर, बटा में लिखेंगे 40 और गुणे में लगा देंगे 100, तो 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, 13 पंचे 65, 65/2, 65 का आधा कितना होता है अब ये बताइए, 32.5 होता है कि नहीं। 65 का आधा जो है 32.5 होता है कि नहीं, बिल्कुल, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अब ये बताओ इस वाले क्वेश्चन को करने में क्या ज़्यादा समय लगाया, नहीं लगाया ना। तो आप इस तरीके से फ्रैक्शन बना के बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 29वां क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई, बाद में फिर से 30% की बढ़ोतरी हुई, कुल प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखो वृद्धि वाला क्वेश्चन है, 20% की फ्रैक्शन होती है कितना 20% की, देखो आपको लिख के देख लेना है 1-2 बार। ठीक है, 20% की जो फ्रैक्शन होती है 1/5, 30% की जो फ्रैक्शन होती है ये होती है आपका 3/10 होती है कि नहीं। फ्रैक्शन निकालना तो जानते होंगे। चलिए अब देखो पहले क्या बोला है बढ़ोतरी, और दूसरी बार भी बढ़ोतरी, तो आप ऐसे समझें कि पहले 5 थी, 1 की वृद्धि हुई है, कितना हो गई होगी 6, पहले नीचे 10 थी, फिर 3 की वृद्धि हुई है 13, काटना चाहे तो कट सकता है एक बार, 2 तिया 6, 2 से 2 पंचे 10, अब 5 का 5 में गुणा करेंगे तो ये रहेगा 25, और 13 तिया 39। अब हमने देखा यहाँ 25 से 39 हुआ है तो यहाँ पर 14 का वृद्धि हुआ है। परसेंटेज में आंसर चाहिए तो 14 बटा में ये 25 लिखेंगे नीचे, ठीक है, गुणा में लगा देंगे 100, 25 का 4 बार जाएगा, 14 का 4 बार कितना होता है 56, तो हम कह सकते हैं इसका जो आंसर आएगा वो 56% वृद्धि इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। देखिए कितने कम समय में आप क्वेश्चनों को लगा रहे हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई, इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई होगी। अच्छा, 20% की कमी का मतलब है 1/5। 20% की फ्रैक्शन कितना होता है, देखो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि पहले 5 थी, अब कितनी हो गई है, ये 4। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये 4 से 5 बनाना है, तो कितने की वृद्धि करनी होगी, देखो कितने की वृद्धि करनी होगी, यही तो बोला जा रहा है, तो 1 की वृद्धि। कितने से वृद्धि करनी होगी, 4 से, गुणा में लगाएंगे 100, हमारा आंसर आएगा 25%। ठीक, तो ये आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप ऐसे कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन देखेंगे और ये भी इसी तरीके का है लगभग। यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट या कमी आती है तो एक परिवार उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्ववत रहे। तो आप ये बात बताओ, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/4, यानी कि 4 से 1 की कमी हुई है, 3 हुआ है। अब 3 से 4 बनाना है तो कितने की वृद्धि करनी होगी, 1। तो 1 में कितना लिखना होगा, 3, गुणे में 100। आपको पता है 100/3 जो होता है वो 33 सही 1/3% के बराबर होता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 33 सही 1/3, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखेंगे, लिखा है क्वेश्चन, ए का वेतन बी के वेतन का 50% है, अधिक है। अच्छा, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। तो सबसे पहले ये बताएं 50% की जो फ्रैक्शन है वो कितनी होती है। 50% की फ्रैक्शन जो होती है वो 1/2 होती है, यानी कि 2 से 1 की वृद्धि हुई है, 3 हुई है। अब 3 से 2 करना है, कितने की कमी करेंगे, 1 लिखेंगे ऊपर, कितने से कम करना है, 3 से, गुणा में लगेंगे 100। अब ये 100/3 जो होता है वो हमेशा कितना, 33 सही 1/3% होता है। अभी हमने हल करके दिया था, 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 33वां क्वेश्चन है, यदि ऋचा की आय मीना की आय से 11 सही 1/9% अधिक है तो मीना की आय ऋचा की आय से कितना कम है। तो आप ऐसे समझें कि 9 सही 1/11%, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/11। ठीक, अब 1/11% का मतलब है कि 11 से अगर 1 अधिक हुआ है तो ये कितना, 12 हुआ होगा। क्वेश्चन में यही तो बोला है कि अधिक हुआ है, 11 से 12। अब 12 से 11 को लाना है तो 1 की कमी करनी होगी, 1 लिखेंगे, कितने पर कमी करनी होगी, 12 पर, गुणा लगा देंगे 100 से, परसेंट में आंसर हो जाएगा। तो कितना, 12 से भाग करेंगे तो 12 × 96 और 4/12। ठीक है, आंसर तो ये हो सकता है, लेकिन इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, इसे भी काट कर यार करके लिख सकते हैं कि यहाँ 4 एकम 4, तो यहाँ 8 एकम 8, 4 तिया 12, 8 सही 1/3% जो भी मिलेगा आंसर होगा। अब देखिए 1/3 तो कोई नहीं है, तो 4/12 वाला ही आंसर सही है। क्यों, अगर इसे हम काट के देखें, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3 बनेगा। लेकिन यही हमारा, अगर उन्होंने इसी तरीके से ऑप्शन दिया है तो यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ें, 34वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34वां, यदि एक्स की आय वाई की आय से 40% कम है तो वाई की आय एक्स की आय से कितना कम है। सबसे पहले देखें 40% की जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन क्या होती है, ये होती है 2/5। ठीक, बोला जा रहा है 40% का मतलब होता है 2/5, ये फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर 5 से कितना कम हुआ है, ये 2 कम हुआ है, तो यहाँ 3 बना होगा। ठीक है, 5 से ये 3 हुआ होगा। अब 3 से 5 लाना है तो हमें कितने की वृद्धि करना होगा, 2 का। ठीक, अब 2 का वृद्धि करना है, कितने पर करना है, 3 पर, गुणे में 100। आपको पता है 100/3 33% होता है, उसका 2 गुना कितना होगा, 66.66, 66.66, यही होगा ना। तो 66.66 लगभग कौन सा है, ये आपका 33 दूना 66.66 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ना, आपको पता है ये आप ऐसे कर लें कि 100 का 2 में गुणा करेंगे, 200/3 करेंगे तो लगभग यही आ जाएगा, और लास्ट में 7% भी कर सकते हैं, ज़्यादा बार जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा 35वां, यदि एक्स वाई से 20% अधिक है तो वाई एक्स से कितना कम है। तो पहले ये बताओ 20% की जो फ्रैक्शन होती है, 20% की जो फ्रैक्शन है वो आपका कितना है। 20% का मतलब होता है 1/5। 5 से ये 1 अधिक हुआ होगा, 6 होगा, तो 6 से 5 बनाना है, कितने की कमी करनी होगी, 1 की। तो हम 1 की कमी कर रहे हैं, कितने पर, 6 पर, गुणे में लगा देंगे 100। अब देखो 6 से भाग करेंगे तो 16 छक्का 96, 6 बचेगा, 4/6 और रहेगा, 4/6%। तो देखो हम इसे क्या करेंगे, अब ये तो ऑप्शन दिया नहीं है तो हम इसे काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो कह सकते हैं इसे 16 सही 2/3% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सी विकल्प में दिया हुआ है।
ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन बने थे एग्जाम में, देखिए सारे पेपर के क्वेश्चन है आपके। चलिए 35वां क्वेश्चन हो गया ना अपना। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम 36वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में 20% और 28% कम धनराशि है, तो बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? तो ये बताइए, आपके पास एक तो अनन्या है, एक बबीता है और एक कविता है। ठीक, बोला गया है कविता की तुलना में बोला जा रहा है पहले अनन्या की 20% कम, यानी कि तो कविता को सबसे पहले 100 मानेंगे। तो अगर आपका कविता से अनन्या को 20% कम है तो यानी कि इन्हें 80 मिले होंगे, 80 होगी इसकी। ठीक है, इसकी जो पास जो राशि है वो 80 होगी, और दूसरे को 28% कम है, यानी कि इसके पास कितना 72% कम हुआ होगा। ठीक, अब ये बताइए, अब हमसे पूछा है सिर्फ किसके किसके बारे में, बबीता और अनन्या। हमसे ए और बी के बारे में पूछा है, तो हम इन्हीं को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। 4 से डिवाइड करें, 4 से यहाँ 20 हो जाएगा, 4 से यहाँ 18 हो जाएगा, और काट दें 2 से यहाँ 10 हो जाएगा, 2 से यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक, अब बोला जा रहा है बबीता के पास अनन्या से कितने प्रतिशत कम धनराशि है, तो 10 से 9 है, कितना कम है, 1 कम है। बटा में 10 करेंगे, गुणा में 10, 100% लगा देंगे, तो ये 10 से 0 कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 10% इसका फाइनल आंसर, जो कि कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, आप सारे भी कर सकते थे, पूरा तीनों में निकाल के भी कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि ए का 20% बी के 25% के बराबर है, तो ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो अब तो ऐसे समझें कि आपके पास बहुत ही अच्छा तरीका है सॉर्ट करने का। देखो बी का कितना दिया है 25, तो ये आपका ए से भाग कर देंगे 20 से। पूछा कितना है 28 के बारे में, तो ये 28 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, आप ऐसे समझ लें, बस इसका आंसर यही हो जाएगा। बस 5 चौके 20, 5 से 5 25, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 5 सत्ते 35%, ये बनेगा हमारा आंसर। ठीक, तो 35 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। अब इसे तरीका क्या है करने का, आप ऐसे समझें कि हमारे पास ए है, ए का 20% है, 20 बराबर जो है बी का 25%, तो हम 25% नहीं लिख रहे हैं हम। ठीक है, अब इसमें से अगर हम 20 का भाग करेंगे तो 1%, तो इधर भी 20 का भाग करना पड़ेगा। ठीक, तो हमारे पास ये 1% का वैल्यू आ गया। बोला जा रहा है ए का 28% करना है, यानी कि इसमें अगर हम 28 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 28 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो इधर जो निकलेगा क्या निकलेगा, ए का 28% निकलेगा कि नहीं, तो इधर क्या होगा 5 चौके 20, 5 25, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो ये क्या 5 सत्ते 35, तो ये बी का कितना हो गया 35%, तो यही तो बोला है ना। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 35 वाला, तो ये वाला कौन सा है 35%, ऑप्शन ए वाला। आगे बढ़ेंगे 38वें क्वेश्चन की ओर। चलिए ये 2-3 क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, कोई त्रुटि वाले क्वेश्चन है। यदि कोई छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है, तो उस गणना में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो अगर कभी भी इस तरीके से गुणा भाग वाला क्वेश्चन वाला आता है, तो आप ऐसे समझे कि 4/3 तो था पहले, हुआ कितना है 3/4, कितना हुआ है 3/4। तो आप ऐसे समझे जो नीचे दिया है 3 और 4, 3 और 4 का निकालें क्या एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम आता है 12, तो क्या होगा इन दोनों में 12 से गुणा कर दें। ठीक, और इन्हें रेशियो के फॉर्म में ले लें, 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 3 तिरका कितना होगा 9, ये 16:9 हो गया। यानी कि पहले जो वैल्यू 16 थी वो कितना हुई है 9, कितने की कमी हुई है 7 की। ठीक, तो प्रतिशत में निकालना है, तो 7 बटा कितने से कमी हुई है 16 से, गुणे में 100 लगा देंगे, बस आंसर हो जाएगा। 4 चौके 16, 4 से 25, 25 का अगर हम 7 में गुणा करेंगे तो 175, 175 में अगर 4 से डिवाइड करें तो ये बनता है 4 चौके 16 और 1, 4 तिया 12। ठीक है, तो 43 के लगभग जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। अब 43 पॉइंट कितना, यहाँ 4 तिया 12, 3, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो यहाँ 43.75 बन रहा है। तो कहने का मतलब ये कितना लगभग अप्रोक्स जो है लगभग बोला है ना, तो ये 44 के आसपास इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमने एक और 2 क्वेश्चन और लिए हैं, तो वो भी आप करके देखें। लिखा क्या है, यदि कोई छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है, तो गणना में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करें। है तो वही क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन है ना, देखो कोई छात्र है ना, सेम क्वेश्चन है। चलिए गलती से 38वां क्वेश्चन रिपीट हो गया है, देख लेना आप। है 39वां क्वेश्चन देखें आप, किसी छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है। तो सबसे पहले 5/3
और फिर 3/5। फिर क्या बोला था हमने, जो नीचे हैं 3 और 5, 3 का और 5 का क्या करना है, LCM। क्या करना है, LCM। तो 3 और 5 का जो LCM होगा वो कितना होगा, 15। तो इस LCM से हम 15 से पहले वाले में और 15 से दूसरे वाले में गुणा कर देंगे। ठीक, गुणा कर देंगे 15 से, और ये रेशियो में ले लेंगे। 5 या 15 5 बार, 5 का 5 में गुणा 25 हो जाएगा। 5 तिया 15, 3 तिरका 9, ये 25:9 हुआ। यहाँ कितने की कमी हुई है, 16 की। अब परसेंट में चाहिए तो 16 ऊपर आएगा, 25 से कमी हुई है तो 25 नीचे आएगा, गुणे में 100 लगा देंगे। 25 चौके 100 और 4 का 16 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 64%। तो 64% जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका 40वां। एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया है। गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने 2 प्रश्न आपको करके दिखा दीजिए हैं। अब हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट करना है आपको। कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या रहा। ठीक है, सभी का कमेंट हम चेक करेंगे, रिप्लाई देंगे। चलिए, एक बार और सभी से विनम्र निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें। तो साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी तरीके की जो अन्य वीडियो हैं वो आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।